इस वीडियो में हम लोग कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड आउट करना सीखेंगे। ये मैथमेटिकल फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर का एक टॉपिक है। तो यहाँ मेथड्स फॉर फाइंडिंग कॉन्जुगेट फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग जो पहला केस देखते हैं, जब हमारे पास क्या एफ ऑफ जेड एक फंक्शन दे रखा है जो कि u प्लस आयोटा v है। u क्या है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और v है इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। और हमको क्या है, u नोन है, यानी u हमको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। दैट मीन्स रियल पार्ट गिवन रहेगा क्वेश्चन में। और अगर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे डिफाइन होता है। तो हमको अगर u गिवन है, रियल पार्ट गिवन है और इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो जो ये कैसे आया वो हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखना है, dv इसका लिखना है पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर y के रिस्पेक्ट में ये इस तरीके से लिखा है। फिर उसके बाद हम लोगों को पता है CR कंडीशन पता है। CR कंडीशन क्या होता है, कॉशी रायमन कंडीशन, जो du बाय डी ये होता है u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ये क्या होता है, v का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव के ये होता है फर्स्ट। दूसरा क्या होता है, माइनस ऑफ dv बाय ये होता है दूसरा। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये जो dv बाय डी ये क्या होता है, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये माइनस साइन हम लोग यहाँ लगा देते हैं, तो इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं माइनस dy dx प्लस, और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं dx। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो है u गिवन है ना, तो गिवन वाले के टर्म्स में लाना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग ये किए, CR कंडीशन का यूज़ किए। ठीक है, तो हमारे पास dv क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोगों के पास क्योंकि dv क्या आया, माइनस प्लस, अब हमको v निकालना है, क्या करते हैं हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, तो ये वो इंटीग्रेशन वाला आया है। ठीक है, और अगर हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमको v मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट फंक्शन u का। सेम अगर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड हम लोग u प्लस आयोटा v डिफाइंड है। ठीक है, और हमको v यानी इमेजनरी पार्ट गिवन है और हमको रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, du को लिखेंगे सिमिलरली जैसे हम लोग इसको लिखे थे पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में। इसको du बाई dx को हम लोग CR कंडीशन से किस में रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। ये du बाई dx को हम लोग क्या रिप्लेस, dv बाई dy, यानी कि मतलब v का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे ही क्या है, जो डेरिवेटिव है u का y के रिस्पेक्ट में, उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये रिप्लेस कर दिया और फिर इंटीग्रेट कर दिए, तो हमको रियल पार्ट के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बस इसको भी याद रखेंगे ना, तो हम लोग इसका फॉर्मूला डराइव तुरंत कर सकते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि जो है कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड आउट करो, u दे रखा है u का कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड आउट करो, या v देख रखा है v का कॉन्जुगेट फंक्शन फाइंड आउट करो, तो हम लोग अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है।